बहुत कम कहानियां आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें डर तो है ही, साथ में क्राइम भी है। आइए 2 हिस्सों में इस कहानी को जानते हैं, जो कि 30 साल पहले 10 अक्टूबर 1993 को रशिया में घटी थी। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। 1991 में लगभग 50 साल के कोल्ड वॉर के बाद सोवियत रूस का विघटन हो जाता है और रूस बनता है। काफी गरीबी होती है रूस में, सब फैक्ट्रियां खत्म हो चुकी होती हैं। बोला जाता है कि लोगों को खाने के लिए ब्रेड भी नहीं मिलता था। उस समय की कहानी है ये। अक्टूबर में काफी ठंड होती है, तो बात है 10 अक्टूबर 1993 की। शाम को अंधेरा हो चुका होता है, हर जगह धुंध और धुंधी रहती है। उस समय शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में बसें होती थी। मॉस्को के पास के एक छोटे से कस्बे की कहानी है। ये रात में 11 बजे आखिरी बस, जो कि रूट नंबर 7 पे चलती थी, उसको लेनिन्स्की से विक्ट्री पार्क तक जाना था। लेनिन्स्की में बस में लगभग 25 लोग चढ़े थे और धुंध में धीरे धीरे बस चल रही थी। कोई ना कोई स्टॉप पे बस को हाथ दिखाता था। कुछ लोग चढ़ते थे, कुछ लोग उतरते थे। रात 11 बज चुकी थी, काफी ठंड थी, इसलिए रास्ते में कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। बस की रोशनी से ही सामने का रास्ता दिखता जा रहा था। ये उस रूट की लास्ट बस थी, इसलिए हर स्टॉप पे 15-20 सेकंड रुक भी जा रही थी। बस ड्राइवर सोच रहा था कि किसी और की बस ना छूट जाए। लगभग 12 बजे धीरे धीरे विक्ट्री पार्क से 7 या 8 स्टॉप दूर रहती है बस में सब पैसेंजर धीरे धीरे कर उतर जाते हैं। आखिरी में 4 पैसेंजर्स बचते हैं, जिसमें एक कपल होता है जो कि आपस में काफी खुश रहता है, काफी बातें करता रहता है आपस में। एक बूढ़ी औरत रहती है जिसकी उम्र लगभग 80 साल हो चुकी रहती है। 18 से 19 साल का लड़का उस बूढ़ी औरत के बगल वाले रो के सीट में बैठा रहता है, एकदम समानांतर में। उसके अलावा बस का ड्राइवर होता है और एक लेडी कंडक्टर होती है जो कि सामने की तरफ बैठे रहते हैं। जब बस कहीं स्टॉप पे रुकती है तो बस की कंडक्टर एक बटन से सामने वाला दरवाजा खोलती है और वहां से पैसेंजर को उतरना होता है तो उतर जाता है, और चढ़ने वाला पैसेंजर अपना स्टॉप बता के पैसे देकर उस लेडी कंडक्टर को अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इस समय तक बस में 6 लोग बैठे रहते हैं। विक्ट्री पार्क मॉस्को शहर के किनारे बसी है, इसलिए उस रास्ते में ज्यादा भीड़ नहीं होती है। नेक्स्ट बस स्टॉप पर कोई 2 मुसाफिर ड्राइवर को हाथ देकर रुकने का इशारा करते हैं। बस की रोशनी अच्छे से वहां पहुंचती नहीं है। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। ड्राइवर को लगता है कि वो 2 लोग हैं। जैसे ही वो दरवाजे के सामने आते हैं और बस में चढ़ने के लिए सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो ड्राइवर को वो 3 लोग दिखते हैं। होता यह है कि जो 2 लोग थे वो अपने बीच में एक तीसरे व्यक्ति को भी छुपाए हुए रहते हैं, ऐसा जैसे उसको सहारा दे रहे हों। तीनों काफी पुराने जमाने की ड्रेस पहने हुए रहते हैं, काफी अजीब से लगते हैं। उनका चेहरा भी काफी अजीब लग रहा था, सपाट जैसा लग रहा था। बीच वाले का चेहरा धुंधला लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है। ड्राइवर सोचता है कि क्या पता ठंड हो, और तीनों काफी मोटे मोटे कपड़े पहने हैं, इसलिए ड्राइवर को लगा क्या पता वो 2 लोग को देखा हो, लेकिन हो वो 3 लोग, और कपड़े भी अजीब पहने थे। ड्राइवर को लग रहा था क्या पता होमलेस हो, इनको वापस उतारने का भी कोई औचित्य नहीं है। वो तीनों इशारे में ही बोलते हैं कि उन्हें विक्ट्री पार्क पे उतरना है, और लेडी कंडक्टर को पैसे देकर और धीरे धीरे चलते हुए वो पीछे वाले सीट पर बैठ जाते हैं। बाकी चारों पैसेंजर्स उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं और बस धीरे धीरे चलते हुए नेक्स्ट स्टॉप पे आ जाती है। उस स्टॉप पे जो कपल बैठे रहते हैं वो उतर जाते हैं। अब बस ड्राइवर, लेडी कंडक्टर, वो बूढ़ी महिला और यंग लड़का बैठे रहते हैं। धीरे धीरे बस आगे बढ़ती है। वो तीनों लोग जहाँ पीछे सीट पे बैठे रहते हैं उसके ऊपर का बल्ब भी अब धीरे धीरे भगभगाने लगता है। ड्राइवर बार बार अपने रियर व्यू मिरर से पीछे की तरफ देख रहा था। लेडी कंडक्टर भी थोड़ी असहज हो गई थी। बार बार वो बूढ़ी औरत पीछे पलट पलट कर उन तीनों लोगों को देखने की कोशिश कर रही थी। उसको वो तीनों लोगों का चेहरा धुंधला लग रहा था। वो समझ में नहीं आ रहा था उसको कि वो लोग ऐसे क्यों हैं। अचानक जब थोड़े आगे बस बढ़ती है तो बूढ़ी औरत खूब तेज चिल्लाने लगती है और बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहती है अपने बगल वाले लड़के को कि इसने मेरा पर्स चुरा लिया है, मेरा पर्स दो,
मेरा पर्स क्यों चुराया? बगल वाला लड़का काफी असहज महसूस करने लगता है और उस औरत को बोलता है, अरे मैं इतने देर से आपके बगल में बैठा हूँ, मैं आपका पर्स कैसे चुरा लूंगा? हमारे और आपके सीट के बीच में लगभग 2 फीट की दूरी है। लेकिन औरत कहती है ड्राइवर को चिल्ला चिल्ला के कि बस रोको, मैं इसको तुरंत पुलिस के हवाले करूंगी। लेडी कंडक्टर पीछे चलकर आती है, इनको बात समझाने की कोशिश करती है कि हम लोग भी इतने देर से बैठे हैं, लड़का कहीं हिला भी नहीं है। लेकिन वो बुढ़िया कहती है कि मुझे पता है इसी ने चुराया है, मुझे तुरंत बस से उतारो, इस लड़के को लेकर मैं थाने में लेकर अभी तुरंत जाऊंगी। लड़का बहुत हैरान हो जाता है और बूढ़ी औरत को शांत करने की कोशिश करता है। लेडी कंडक्टर के द्वारा भी शांत कराने पर वो नहीं सुनती और तेजी से चिल्लाने लगती है, अपने सीने को पीटने लगती है। ड्राइवर सोचता है कि देखो, इसके मन को रोक नहीं सकते, हम लोगों को भी अपने घर जाना है, इस औरत को उतार देते हैं, क्योंकि वो बार बार पागलों की तरह चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट बस स्टॉप पर वो बस रोक देता है। बस रुकते ही वो औरत उस लड़के का हाथ पकड़कर उसको तेजी से नीचे उतर जाती है और बस वहां से आगे बढ़ जाती है। अंधेरे रूट पर वो बस आगे जाते हुए दिखती है। वो तीनों लोग पीछे की खिड़की से उस औरत को लगातार घूरते जाते रहते हैं और उस रूट पे बस के अंदर की लाइट ही दिख रही थी और धीरे धीरे बस आगे जाते दिख रही थी। तब तक लड़का उस औरत से अपना हाथ झटके से छुड़ाता है और गुस्से में लाल होकर कहता है, यह इस रूट की लास्ट बस थी और तुमने बिना वजह के मुझे उतार दिया। यहाँ कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। अब क्या करोगी पागल औरत? अब रात में हम कहाँ जाएंगे? यह तुमने क्या किया? वह औरत अब शांत हो जाती है, कहती है, बेटा मेरे उस उम्र का सम्मान करो, मैं अपनी एक्सपीरियंस से ही तुम्हें उतारी, तुम्हारी जान बचा ली मैंने। उस लड़के को कहती है, मैंने जो किया सही किया। और इसके बाद उस लड़के को लेकर आगे जानते हैं इसके बाद क्या हुआ इसी कहानी के दूसरे हिस्से में। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, हमें सब्सक्राइब भी करें यूट्यूब पे। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी। नमस्ते।